नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे यूपी पीसीएस आरओ में रीजनिंग सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे के सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना। इस पर्टिकुलर एग्जाम में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो यहां पर सॉल्व ना कराया जाए। कुछ क्वेश्चन आयोग की तरफ से प्रीवियस ईयर में डिस्प्यूटेड मिले हैं, उनकी भी एक्यूरेट आंसर की यहां पर बताई जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास होगा। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसकी पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को ऑलरेडी मिल जाती है। यदि आप अभी भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या तो फिर इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से लेकर आखिर तक सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन नहीं कराया जाएगा, उसके लिए पूरा का पूरा एक कोर्स बना के यहाँ पर पापा वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आप पूरी रीजनिंग स्टडी कर सकते हैं। 14 से 16 जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे विद प्रॉपर टेक्निक। जेड का कोड 52 है, ACT का 48 है, तो BAT का बताइए। जेड वैसे होता है 26, उसका डबल कीजिएगा 52 आ जाएगा। ACT A1 C3 T20 20 3 23 1 24 जस्ट डबल 48, तो कुल मिला के हमें न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट को जोड़ के डबल करना है। तो B2 A1 T20 20 2 22 1 23 डबल कीजिएगा 46, ऑप्शन डी। दूसरा देखिए 100 इनफैक्ट 1000 माइनस ऑफ A माइनस B से आप लिख पाएंगे 1000 माइनस A प्लस B, ये है आपका 998। तो माइनस ऑफ A प्लस B ये कितना होगा 1000 माइनस 998 यानी 2, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन आपके सामने है A प्लस B बराबर में 998 उधर भेजेंगे तो 10, यही तो बनेगा। A प्लस B इज इक्वल टू 10, ऐड करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। 2B इज इक्वल टू 10 2 12, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 6। वैसे यहाँ पे एक करेक्शन है, 998 माइनस 1000 ये माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 10 होगा 8, तो 2B इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 4। A B मिला के 10 है तो A पक्का 6 होगा, A 6 B 4, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अरेंजमेंट से है। ABCDE 5 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हमने बना ली। A इज अबव B, B जहाँ पे भी है A उसके ऊपर है, तो अगर मैं B यहाँ बना दूँ तो A उसके ऊपर हो गया। C इज अबव D बट बिलो E, एंड D इज अबव A के भी ऊपर कौन है, D है। C क्या है, C D के ऊपर है, तो C शुड बी हियर। C इज अबव D, D के तो ऊपर है, E के नीचे है, तो C क्या है, E के नीचे है, E ऊपर मैं नहीं रख सकता हूं। ये अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया, दूसरा हमें बनाना पड़ेगा। तो फिर से 1 2 3 4 5 हमने बना दिए, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। C इज अबव D बट बिलो E, C जो है D के ऊपर है लेकिन E के नीचे है, तो E उससे ऊपर होना चाहिए। अगर आप पहला अरेंजमेंट भी देखेंगे तो गलत नहीं है। C इज अबव D, D के ऊपर C है, बिलो E, E के नीचे C है, बस खत्म हो गई बात। विच बॉक्स इन द मिडल, तो इन सबों में बीच में D है, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, रॉन्ग नंबर बताना है। ये जो पैटर्न है, ऐसा नंबर निकालना है जो बाकियों से अलग हो। 1 5 के बीच में 4 का गैप, 5 14 के बीच में 9 का, 14 30 के बीच में 16 का, तो 4 9 16 ये सब क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 30 50 के बीच में 20 का डिफरेंस, ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, जबकि बाकी जो सारे नंबर है ना वो सभी आपके स्क्वायर हैं। अगर मैं 50 हटा दूँ तो 30 55 के बीच में 25 का गैप, 5 का स्क्वायर हो गया। 55 91 के बीच में 36 का गैप, 6 का स्क्वायर हो गया। 91 140 के बीच में 49 का गैप, 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर 50 बीच में आता है तो ये सीरीज गड़बड़ है, तो आंसर हो जाएगा 50 A। अगर इन सभी वर्ड को हम इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में लगा दें तो कौन सा शब्द बीच में आएगा। PR सब में कॉमन है, PR के बाद कहीं पे I है, कहीं पे E है, कहीं पे O, तो सबसे पहले कौन आएगा, E यानी प्रेस। मतलब PRE में भी देखना पड़ेगा, E के बाद S, E के बाद L, तो प्रीलेट पहले आएगा, उसके बाद प्रेस आएगा।
ई वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद ओ और आई के बीच में कौन पहले आता है, तो आई पहले आता है। आई में भी दो चीजें हैं, पी आर आई डी ई, पी आर आई एम ई। तो डी पहले की, एम तो डी। प्राइड, तो प्राइड बीच में आ जाएगा, बाकी दो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बीच का निकालना है प्राइड यानी कि ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये कम से कम लगा के जाना ही चाहिए। तो शांति का कोड ये है, एस होता है 19, लेकिन यहाँ पे A9, तो ए की प्लेस पे इन्होंने, इनफैक्ट 1 की प्लेस पे इन्होंने ए लिख दिया। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। H8 कोई दिक्कत नहीं है, A1 कोई दिक्कत नहीं है, N14, 14 की जगह पे जो एक है ना उसकी जगह ए लिख दिया आपने। उसके बाद T20, 20 में ये जो 2 है ना उसकी जगह पे बी लिख दिया। उसके बाद आपका आई है, ये 09 लिख दिया, ऐसे करके हो गया। तो बिल्ड में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो बी होता है 2, यू होता है 21, अब ये जो 2 है उसकी जगह पे बी लिख देंगे, 2B1। उसके बाद आई की जगह पे हम 9 लिख देंगे। L12, 12 में ये जो 1 है उसकी जगह ए लिख देंगे, तो A2, D4, तो 2B1, 9 है 24, D। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से जब भी सवाल आ जाए तो हमें हमारा आंसर, इनफैक्ट जो क्वेश्चन है वो हिंदी में पढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे रिश्तों की बात होती है जो हम हिंदी से जाने रहते हैं बचपन से। रवि ने पायल से कहा तुम्हारे भाई की इकलौती बहन यानी तुम मेरी माता हो, तो रवि कौन है, पुत्र है, सी। इतनी देर के सवाल होते हैं। एट द रेट के अपोजिट में क्या आएगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगा जो उसके साथ सेम पासे में है, यानी कि ये डॉलर और ये जो रुपए वाला है ये नहीं आएगा, तो रुपए वाला हटा दिया। उसके बाद हैशटैग और ये वाला भी नहीं आएगा, हैशटैग भी हटा दिया। तो दो ऑप्शन हमारे हट चुके हैं, डॉलर भी तो हटना था ना, तो बच गया परसेंटेज, ये आपका अपोजिट हो गया। जिस तरीके से मेटल का संबंध ओर के साथ है तो ऑयल का किसके साथ होगा, मेटल अपने ओर से निकलता है, तो ऑयल कहाँ से निकलता है, ऑयल बीज से निकलता है, डी। ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, एनालॉगी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद देखिए वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आ सकता है, उसे भी लगा लीजिएगा। अब इसमें ट्राइंगल का मतलब है विलेजर, रेक्टेंगल का मतलब है ऑफिसर और सर्कल का मतलब है मैरिड। तो कौन सा नंबर अनमैरिड विलेज ये बताएगा, अविवाहित ग्रामीण अधिकारी। तो मैरिड वाला कुल मिला के हमें चाहिए ही नहीं, मतलब सर्कल, क्योंकि अनमैरिड चाहिए। इस पूरे की कोई वैल्यू हमें नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जो दो फिगर में कॉमन वैल्यू है वो हमें चाहिए, ऑफिसर भी चाहिए, ग्रामीण भी चाहिए। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में कॉमन क्या है, 5, जो कि सर्कल में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 5 बी। उसके बाद देखिए मिसिंग नंबर से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करके जा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर उनके लिए बताए गए हैं, इनफैक्ट अभी भी जा रहे हैं जब तक ये वीडियो चलेगा, जो लोग 14 में 14 या 16 में 16 लाना चाहते हैं। तो x निकालना है कॉलम वाइज, चलिए 21, 10, 31, 9, 40। अभी हमको कैसे पता चला कि कॉलम वाइज चलना है, कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, रो वाइज, यही दोनों तरीके होते हैं, ऐसे ऐसे भी चल सकते हैं। एक बार में आंसर आना उतना आसान नहीं होता। यहाँ पे 21, 10, 31, 9, 40, 19, 14, 33, 7, 40, तो 16, 14, 30, क्या जोड़ें 40 आ जाए, 10 जोड़ना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है एनालॉगी से। जिस तरीके से 63 का संबंध 9 के साथ है, तो किसका संबंध 14 के साथ है, तो 63 से 9 डिवाइड बाई 7, सब लोग यही सोचिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड बाई 7 करना है तो यहाँ 98 होना चाहिए कि नहीं, 98/7 14, लेकिन वो तो है नहीं। तो 63 को 63 ना पढ़ के 6 और 3 पढ़ेंगे, 6, 3, 9, ठीक। तो यहाँ 14 किसकी बदौलत आया, 6, 8, 14, बाकी 4, 2, 6 नहीं होगा, 9, 6, 15 नहीं होगा, 5, 6, 11 नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। 13 नंबर अगर हम बात करें तो ये भी एनालॉगी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिस तरीके से डायनासोर का संबंध ड्रैगन के साथ है, तो किसका किसके साथ होगा, तो डायनासोर और ड्रैगन। ड्रैगन जो है वो डायनासोर का छोटा वर्जन है, और एक दूसरे के लिए भी ये लोग कभी कभी यूज़ कर लिए जाते हैं। ऐसे ही स्नो का छोटा वर्जन आइस होता है, और ये एक दूसरे के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं, सी। इसके बाद देखिए नंबर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जरूर करके जाना चाहिए। और करेंगे कहाँ से, जो लोग फ्री के सब्सक्राइबर हैं पापा वीडियो से करेंगे, जो जल्द रिलीज किया जाएगा। जो पेड वाले हैं उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा कोर्स उनको मिलता है। खैर 8 से 15 इंटू 2 -1, 16 में एक कम किया 15, 15 का डबल 30 किया, -2 किया 28, 28 का डबल किया 56 आया, -3 किया 53 आया। तो 53 का डबल करेंगे 106 आएगा। अब की बार करेंगे -4, तो 106 - 4 102, डी।
इसके बाद 15 नंबर है मिसिंग नंबर। देखा आपने, दोबारा आ गया, कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 13 का डबल 26, 9 का डबल 18, किसका डबल 20 होगा, 10 का, सी। इतनी देर का यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है अगर आपने ऑब्जर्वेशन ठीक से रखा तो, और ये सब आता है प्रैक्टिस से। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये करके जाना चाहिए। 15 किलोमीटर वेस्ट में गया इनिशियली, मान लीजिए यहाँ से चला 15 किलोमीटर, लेफ्ट मारा, ऐसे गया, लेफ्ट मारेगा नीचे जाएगा, गया 20। इसके बाद ईस्ट मारा, यहाँ से ईस्ट कितना चला गया, 25, 15 गया, यहाँ रुका, ये 10 और गया, ये टोटल हुआ 25। ठीक, अभी वो यहाँ पे है। इसके बाद लेफ्ट मारा, आप ऐसे चले थे, लेफ्ट मारेंगे कहाँ जाएंगे, ऊपर 20 गया, यहीं पे रुक गया। इतना डिस्टेंस उसको चलना है जो कि 10 किलोमीटर है, बी। अगर उसको वापस जाना है तो यही हमसे पूछा भी है। इसके बाद 17 नंबर में बताना है ऑड वन आउट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 इसमें एक जैसे रहते हैं। अब एक जैसे कैसे रहते हैं वो आपको पहचानना होता है, उसके बाद चौथा कोई भी अलग हो सकता है, और जो अलग होता है वही बताना होता है। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाकी सब यहाँ पे जो है प्राइम है, ये कंपोजिट है 94, अरे भाई कंपोजिट 85 भी तो है, 517 जा। इसमें 2 लॉजिक लग सकते हैं, ये तीनों ऑड है, ये इवन है, ए, उस सूरत में ए हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 4 13, 6 7 13, 8 5 13, ये खुद ही 13, 1 3 4, ये हो गया। तो ए और डी दोनों पॉसिबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक पॉसिबल हो पाते हैं। अब उस सूरत में फाइनल डिस्क्रिप्शन आयोग का रहता है कि कौन सा इन्होंने सही माना है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। ये डायग्राम कैसे बन रहा है, इसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो पेड वाले हैं वो समझ गए हैं, आप लोग अभी वेट करिए। बी का भी पता नहीं है कि वो ए की भाई, इनफैक्ट ए की बहन है कि भाई। सी का विवाह डी से हुआ है, डी अभी पता नहीं है। सी बी का भतीजा है, सी जो है बी का भतीजा है। बी का कोई भाई होगा, मान लेते हैं कि यही भाई है, इसी का बेटा है जो बी है, इनफैक्ट सी। भतीजा इसलिए मेल है तो प्लस का साइन, और सी का विवाह डी से हुआ है तो डी उसकी पत्नी हो गई। ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का बेटा सी है और उसकी पत्नी डी है, तो ए जो है वो ससुर हो गया, यानी कि ए। आप लोग को डाउट हो सकता है कि ये जरूरी तो नहीं है कि जिस भाई की बात कर रहे हैं वो ए ही निकले, कोई और भी तो हो सकता है, लेकिन उस सूरत में भी ए ससुर ही तो होगा, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कारपेट का कोड ये है, तो आप देख रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ हुए हैं वही यहाँ, तो पोजीशन का फ़र्क है बस। CARPET, ये जो कारपेट है उसको 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अब ये जो इसका कोड है TCEAPR, ठीक, उसमें T6 फिर 1, E का मतलब 5 हुआ, A2 हुआ, P4 हुआ, R3 हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 की जगह पे ये पैटर्न हमको फॉलो करना है जो भी हमसे पूछा है उसमें, नेशनल। अब रिपीटेड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे 1 2 3 5 6 7 8, तो उसमें 8 पहले, L हमको पहले चाहिए, उसके बाद 1 चाहिए हमें, N चाहिए, उसके बाद क्या किया 5, LNO कहाँ पे है, सिर्फ एक ऑप्शन में, यही सिर्फ आपको देखना है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। अब उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक बार फिर, HE का मतलब 41 है, SHE का मतलब 49 है, तो देम का कोड क्या होगा। अगर हम न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट वाइज चलें 8 5 13 नहीं हो पाएगा, रिवर्स चलते हैं 27 माइनस समथिंग, 27 में 8 गया 19, 27 में 5 गया 22, 22 19 41, तो बस आपको रिवर्स न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट को जोड़ना है। S8 क्योंकि 19 होता है 27 माइनस 8, ये सब पता होना चाहिए। H19 27 माइनस 8, E पता ही है, वहाँ लिख चुके हैं 22, 22 8 40, सॉरी 22 8 30 19 49, तो यही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। T20 होता है, हम लेंगे 7, 27 माइनस 20। H अगेन हम कितना लेंगे 19, E हम ले लेंगे 22, M 13 होता है, हम 14 लेंगे, 22 14 36 7 43 43 19 62, A। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से। कैलेंडर और क्लॉक से पहले क्वेश्चन नहीं आया करते थे, लेकिन अभी लेकिन आजकल पिछले 2-3 साल से क्लॉक एंड कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। टाइम मिले तो आराम से आप कर सकते हैं। 3 दिसंबर 2000 को संडे था, तो 3 10 17 24 31 इस दिन भी संडे होगा। 1 जनवरी को मंडे होगा, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेंसडे, यही आपसे पूछा है, बी। अगला क्वेश्चन है एनालॉगी से। स्टेटमेंट बेस्ड एनालॉगी। एनालॉगी आप जरूर
ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि रेशियो और उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन दे रखा होता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो ड्रीम इज टू रियलिटी अपोजिट है। ड्रीम मतलब सपना, रियलिटी मतलब सच्चाई, फॉल्सहुड मतलब झूठ है। तो हमें किसको सिलेक्ट करना है? सच्चाई को, सत्य को, बी। अब इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो स्टार देख के डरना नहीं है, सिंपल नंबर सीरीज है। 7 का डबल 14, 4 जोड़ा 18, 18 का डबल 36, 4 जोड़ा 40। सिमिलरली 40 का डबल 80, 4 जोड़िएगा 84, बी। वेरीफाई कर सकते हैं 84 का डबल 168, 4 जोड़ा 172, 172 का डबल होता है 344, 4 जोड़ा 348। हाउ मैनी कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव सेम मिरर इमेज। कैपिटल लेटर आप जानते हैं इस तरीके से होते हैं, तो अगर मिरर इमेज मतलब शीशा ऐसे रख दें तो ऐसे के ऐसे कौन कौन से आपके दिखाई पड़ेंगे। तो इन सबों को वैसे बोला क्या जाता है? सिमेट्रिकल लेटर। ये कीवर्ड आप ध्यान रखिए, हो सकता है ये सिमेट्रिकल पूछ लें ऑप्शन में। तो खैर 11 होते हैं ऐसे, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। कौन कौन से? AHIMOTUVWXZ नोट करके आप रख सकते हैं। ऑड वन आउट में आ सकता है, शीशा ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे कैसे ही दिखाई देंगे। अगला देखिए 25 नंबर है मिसिंग नंबर से। तो 25 पंजे डिवाइड बाई 1 125, तो 28 इंटू 14 बटे में 7 यानी 56। तो x इंटू 12 बटे में 3 192, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 48, यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला देखिए नंबर सीरीज। 27 31 के बीच में 4 का गैप 31, 40 के बीच में 9 का गैप 4 is 2 स्क्वायर, 9 is given by 3 स्क्वायर। 40 56 के बीच में 16 का गैप जो कि होता है 4 का स्क्वायर। फिर 56 81 के बीच में 25 का गैप होता है जो कि होता है 5 का स्क्वायर। 81 117 के बीच में 36 का डिफरेंस होता है, ये होता है 6 का स्क्वायर। अगला हमें क्या चाहिए? 7 का स्क्वायर। 49 117 166 सी। इसके बाद अगर हम बात करें एनालॉजी अगेन, फ्लावर का संबंध पेटल के साथ है। तो फ्लावर किस किस से मिलकर बना होता है? पंखुड़ियों से। तो किताब किससे मिलकर बनी होती है? पेजेस से, पन्नों से, पृष्ठों से, सी। 28 नंबर बात करें तो नंबर सीरीज है, लेकिन ये स्पेशल सीरीज है। VIBGYOR विबग्योर, स्पेक्ट्रम के साथ कलर। ऐसा नहीं कि आप गैप ढूंढने लग जाएंगे। तो GYOR कहाँ पे है? ए में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें बताना है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो 1235 और 2425 के बीच में 1190 का गैप। उसके बाद 3158 2425 के बीच में 733 का तो गैप कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो गैप बढ़ रहा है। ये यहाँ से रॉन्ग हो गया। 4235 डी। अगला भी नंबर सीरीज का है। 1 ये जो 2 है आपका, ये होता है 1 क्यूब प्लस 1। 9 होता है 2 क्यूब प्लस 1, 8 और 1 9। 27 होता है 3 क्यूब प्लस 1। 65 होता है 4 क्यूब प्लस 1। तो अगला क्या होगा? 5 क्यूब प्लस 1 यानी 126। सी यहाँ से सही है। अगला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो जब भी डिग्री वाले सवाल होते हैं तो नेट क्लॉकवाइज कितना चला वो देखते हैं। रोटेट्स इन क्लॉकवाइज, पहले वो ईस्ट फेस कर रहा है, ये दिखा दिया हमने। क्लॉकवाइज 60 चला, फिर एंटी, फिर क्लॉकवाइज। तो टोटल क्लॉकवाइज 105 और 60 165। टोटल एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ 255 ही चला, फिर नहीं चला कभी। तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज ये करना होता है। 165 माइनस 225, तो 35 और 25 हो गया 60, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब ये चलेगा 60 डिग्री, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, घड़ी ऐसे तो चलती, ऐसे ही चलती है, बल्कि सॉरी घड़ी ऐसे नहीं चलती। ये 60 डिग्री का एंगल, ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, ए। 32 नंबर अगेन मिसिंग नंबर। 9 इंटू 11 99, लेकिन 9 इंटू 11 डिवाइड बाई 1 1 क्यों? क्योंकि 9 और 11 के बीच का HCF वही है। 25 इंटू 10 होता है 250, डिवाइड करेंगे 5 से। 10 25 का HCF 5 है, तो 250 बटे में 5 50। ऐसे ही 28 इंटू 35 बटे में करेंगे 7, क्योंकि 28 35 का HCF 7 है। 35 चौके 140 बी। अगला क्वेश्चन है वर्ड फॉर्मेशन से। इसकी प्रिपरेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी इसको कर सकता है। कैसे वो देखिएगा आप। कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? डिटर्मिनेशन से। तो वही तो नहीं बनेगा ना जिस ऑप्शन में वो वाला लेटर होगा जो ऊपर है ही नहीं डिटर्मिनेशन में। टर्माइड, ये तो सीधे दिख रहा है। मॉडर्न, MODERN बन जाएगा। टेंडर, मदर नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर H दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो बस नहीं बनेगा। डी। इतनी देर के ऐसे सवाल होते हैं। अब अगला मिसिंग नंबर का, ये थोड़ा टफ है। इसमें A B की वैल्यू अपने से रख के देखनी पड़ेगी। ऑप्शन ए के हिसाब से A 9 है,
बी आपका 11 है और सी 13 है। 9 9 18 18 12 30 11 10 21 21 7 28 13 11 24 8 32। कुछ लॉजिक तो बना नहीं है। दूसरा देखते हैं, ए 13 रख देते हैं, बी हम 9 रख देते हैं और सी 11 रख देते हैं। 13 12 25 9 34 9 10 19 7 26 11 8 19 19 11 30। ये -4 ये +4। ये लॉजिक अच्छा दिख रहा है, क्या पता कोई परफेक्ट लॉजिक मिल जाए, अदरवाइज बी को टिक करेंगे। सी रख के देखते हैं, ए 9 बी 13 और सी हो जाएगा 11। 18 12 30 13 10 30 7 30 11 8 19 11 30। तो ये परफेक्ट लॉजिक है बाकियों के मुकाबले, तो आंसर हो जाएगा सी। अब ये वाली सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। अब इस सीरीज से हर साल सवाल नहीं आते, इस वाले चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। कितने हैं? 1 2 3 स्पेस मिला के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम 4 4 का गैप भी बना सकते हैं, 3 3 का भी। चलिए 4 4 का बना के देखते हैं। तो एल के एन, यहाँ एम रख दें तो एल के एम एन, एल के एम एन, एल के एम एन, तो बस एम के एल एन यहाँ से पूरा हो जाएगा। सी आपका पैटर्न क्या बना? एल के एम एन हर एक ग्रुप में। उसके बाद ब्लड रिलेशन से है 36 नंबर। गीता की ओर इशारा करते हुए रमेश ने क्या कहा? मैं उसकी माँ के बेटे, उसकी माँ के बेटे यानी कि भाई, मैं उसके भाई का इकलौता बेटा हूँ। तो भाई का इकलौता बेटा मतलब भतीजा हो गया। तो गीता कौन हो गई फिर? चाची हो गई। सी, सॉरी यहाँ से बुआ हो जाएगा। डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में एकदम से टिक नहीं लगाना चाहिए। अब ये है लॉजिकल ऑर्डर से सवाल। लॉजिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 साल में लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो इन सबको अगर आप पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, लाइन, ट्रायंगल, पॉइंट, एंगल, तो छोटे से शुरुआत करेंगे। पहले पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट मिला के लाइन बनेगी यानी 4 2। उसके बाद एंगल बनेगा, उसके बाद ट्रायंगल बनेगा, फिर रेक्टेंगल बनेगा। 4 2 5 3 1। बी ए डी एच, A1 D4 H8, तो 3 का फिर 4 का गैप, ये 6 ये 9 ये 13, ये 3 का ये 4 का गैप। तो यहाँ पे 4 का गैप है, ये 3 का गैप लेने पर 3 पीछे जाएंगे, के आएगा 11, ये 14 ये 11, के ए। इसके बाद आप देखिए ऑड वन आउट। ऑप्शन ए में ए जेड एक दूसरे के अपोजिट, सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट लेटर वो होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट का सम आपको 27 दे दे। फॉर एग्जांपल A1 Z26, दोनों जोड़िए 27, तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हो गए। LO 15 12 27, MN 14 13 27, ये भी है। EB 22 5 27, FU 21 6 27, GT 20 7 27, RH 18 8। बस यहीं गलती हो गई। D, अगर ये 9 होता तो ये भी दोनों अपोजिट पेयर आपको मिल जाते। नेक्स्ट देखिए कैलेंडर से, 18 सितंबर 1977 को संडे था और एक जोड़े यानी 2 लोगों की शादी उस दिन हुई थी। तो अगले 15 साल में मतलब 1992 तक उसी दिन संडे को कितनी मैरिज एनिवर्सरी ये लोग मना चुके होंगे। तो कैलेंडर रिपीट करवा देते हैं। रिपीट करवाने की ट्रिक क्या है? पहले +11 करिए। साल में 1988 आ रहा है ना, बस यही तो नहीं आना था क्योंकि ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर ना होता तो 1988 को संडे हो जाता, लेकिन अभी ये लीप ईयर है इसीलिए +6 करेंगे तो साल 1983 में आपका लीप ईयर हो गया। इनफैक्ट नॉन लीप ईयर तो उस दिन संडे हो गया, तो 1983 में इन्होंने मना ली सालगिरह। उसके बाद यहाँ से +11 करेंगे तो 1994। ये हमारा कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर। तो इसका मतलब संडे इस दिन भी पड़ेगा। इस दिन दूसरी बार मना लेंगे, लेकिन यहाँ तक जाना ही नहीं है, 1992 तक जाना है। तो बस 83 में मना लिया और ख़त्म, क्योंकि आगे अगले 15 सालों में नहीं पड़ेगी 77 से काउंट करने पर, एक ही बार पड़ेगी 1 ए। इसके बाद लेटर सीरीज। लेटर सीरीज को नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर लिया करिए, इससे करना आसान होगा। D4 F6 I9 M13, 2 3 4 का गैप, तो अगला 5 का होना चाहिए यानी कि 18। R 18 6 24, अब ठीक है यानी कि D। अगला क्वेश्चन देखिए, Z26 न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ही है बस। N 14, ये 5 ये 20, 20 14 34 5 39, तो सेम यहाँ पे भी 14 21 20 35 20 55 सी। इसके बाद देखिए नंबर सीरीज, इनफैक्ट मिसिंग नंबर। तो 4 6 7 5 की सहायता से 0, तो 6 5 11 4 7 11, 11 - 11 यानी कि 0।
उसके बाद देखिए 6 7 13 8 4 12 दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, 11 5 16, 6 3 9 बीच का डिफरेंस है 7 a। इसके बाद देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से y इज इन द ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट में y है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, x के बारे में बात करते हुए कहा जा रहा है कि वो z के नॉर्थ में है, तो ये z है, इसके नॉर्थ में x आ गया। a इज टू द साउथ ऑफ z, a z के साउथ में है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज z, y से देखते हुए अगर आप a की ओर देखें तो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ये देखिए एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन और ये रहा इसका सही आंसर। इसके बाद कैलेंडर से है 4 मार्च 1997 को मंडे है, तो 8 मार्च 1998 को क्या होगा, तो 4 मार्च 97 इस दिन है मंडे, तो 4 मार्च 98 को ट्यूसडे होगा, क्योंकि जहां से हम चले हैं ना तो वो लीप ईयर है, जहां पे हम जा रहे हैं ना तो वो लीप ईयर है, तो सीधे +1, तो 4 मार्च 98 को ट्यूसडे, 5 को वेंसडे, 6 को थर्सडे, 7 को फ्राइडे, 8 को सैटरडे, जो कि आपसे पूछ रहे हैं सी। बाइंडिंग किसकी की जाती है, बुक की, एनालॉजी का सवाल है, तो फ्रेम किसको किया जाता है, पिक्चर को, सिंपल है। क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है, गैंग नहीं किया जाता। चाकू को सेब नहीं मारा जाता, सेब को चाकू मारी जाती है। कीली को हथौड़ा मारा जाता है, लेकिन बाइंडिंग एक प्रक्रिया है और फ्रेम करना भी एक प्रक्रिया है, इस वजह से बी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत मालूम पड़ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, जबकि यहाँ पर सीरीज फॉर्मेट में कुछ दिया ही नहीं है। ऑड वन आउट पूछते तो बात अलग होती, इसको कैंसिल किया जाता है। इसके बाद कागज मोड़ने वाला सवाल है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस यहीं तरफ तो खोलना है आपको। तो ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, और हमें खोलना किस तरफ है, ऐसे। तो ये ऐसे ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है ना यहाँ, ये ऐसे नहीं देख सकता ना ऐसे, तो बस एक ही ऑप्शन सही है, बी वाला। उसके बाद 49 नंबर देखिए, ऑड वन आउट नॉन वर्बल से, ये ऐसे है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये पलट गया, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर दो लगातार ये ऐसे, ये ऐसे, दो लगातार ये, इसमें भी दो लगातार खाली ये, तो दो लगातार खाली यहाँ 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 हैं, इधर भी तो हैं। ये लॉजिक के साथ में हम नहीं जा सकते। इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि जैसा कि हमें दिख रहा है कि एक बार ऐसे है, दो बार ऐसे, इसमें भी एक बार ऐसे है, दो बार ऐसे, इसमें भी अगर आप देखें ये पकड़ लिया हमने, इसमें 3 3 खाली हैं, जबकि यहाँ सब 2 2 खाली हैं, डी। तो एक बार में आंसर नहीं आने पर घबराना नहीं है, 2 से 3 बार इसको सोचना है, अगर आपके पास समय शेष बचता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सीरीज कंप्लीट करना है नॉन वर्बल। पहले ये था, उसके बाद ये ऐसे आ गया, उसके बाद और सिकुड़ गया, उसके बाद और भी सिकुड़ जाएगा, ये चला जाएगा। वैसे आप इसको देख लीजिए, वो ज़्यादा सही है। पहले यूं था, यूं चला गया, फिर यूं था, अब ये नीचे आएगा। ये नीचे कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ बी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है लॉजिकल ऑर्डर। ये चैप्टर हम लोग ये रिकमेंड करेंगे आप कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार आया है। तो कुल मिला के बेसिकली बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले एग रहेगा, उसके बाद लार्वा रहेगा, फिर प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। तो एग का मतलब 4, लार्वा 1, प्यूपा 3, बटरफ्लाई 2, तो 41 32 ए। इसके बाद 52 नंबर है डेटा अरेंजमेंट से, ए इज बिहाइंड सी। लाइन अगर ऐसे जा रही है, ये सबसे पीछे वाला बंदा और ये सबसे आगे वाला, तो बी इज अहेड ऑफ डी, बी डी से आगे है, इस तरीके से बन सकता है। सी इज बिहाइंड डी, डी के पहले सी है। ए इज बिहाइंड सी, सी के पहले ए है, तो फर्स्ट कौन है, बी। इस बार तो प्रॉपर अरेंजमेंट बन गया, लेकिन अगर आपका ना बन पाए तो दूसरा अटेम्प्ट जरूर दीजिएगा इसमें। इसके बाद 53 नंबर है रैंकिंग से, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। ए की पोजीशन लेफ्ट से 11वीं है, इसकी रैंक आपको लेफ्ट से पता है 11, और बी की पता है राइट से 10। ए और बी पोजीशन बदल लेते हैं, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया भाई।
देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए की बताइए राइट से क्या रैंक है, वही जो पहले बी की थी, क्योंकि उसी की पोजीशन पे तो बैठा है ना ए अभी। तो ए की रैंक राइट से 10 है, लेफ्ट से इन्होंने क्या बोला है 18। तो सेम बंदे की रैंक आपको लेफ्ट राइट दोनों से पता है 10 18, तो टोटल बराबर होता है L + R - 1। 10 + 18 - 1 27 यहाँ से करेक्ट हो गया। ए और बी मिला के इनसे इन्होंने हमसे पूछा है अदर देन ए एंड बी, इनके अलावा, तो इनके अलावा तो 25 बचे ए। अगला सवाल है फिगर कंप्लीशन का। एक क्वेश्चन हर बार आए कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आए तो आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे यहाँ बन जाएगा और ये यूं डी। उसके बाद 55 नंबर है नंबर सीरीज का। ये जो 2 है इसे आप क्या लिख सकते हैं 1³ + 1। 10 को लिख सकते हैं 2³ + 2, मतलब जितने का क्यूब है वही वाली संख्या जोड़नी है। 30 आप लिख सकते हैं 3³ + 3 27 3 68 होता है 4³ + 4 64 4। तो 5³ + 5 कितना होगा 125 और 5 130 बी। अब ये स्पेशल सीरीज का सवाल है। हाउ मैनी 4s आर देयर, आपको 4 ढूंढने हैं। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 8, 4 ऐसे होने चाहिए कि उसके पहले 8 आए, और 3 ऐसे भी 4 हो सकते हैं जिनके पहले 3 आए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई 1। एंड मतलब ये चीज़ तो जरूरी ही है, 4 के बाद 1। तो कुल मिला के हमें 841 और 341 ढूंढना है। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, 841 नहीं मिला। उसके बाद 864 841 मिल गया, 841 मिल गया, तो कितने मिल गए 2 ए। अभी अल्फाबेटिकल सीरीज का 57 नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 4 का ले लेते हैं। ए बी बना के देखते हैं, ए बी यहाँ तो सी आ गया, तो बी के पहले क्या है सी चाहिए। ए बी सी बी ये बना के देखते हैं, ए बी सी बी बन गया, तो सी बी सी और ए बी, ये कहाँ दिख रहा है आपको सी में। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर अभी बताया था सी। अब इसके बाद देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिस्टर का कोड ये है, आर्क का कोड ये है, तो अरेस्ट का कितना होगा। तो डायरेक्ट कोडिंग का एग्जांपल है, ए का कोड 6 तो यहाँ 6, आर का कोड है 5 तो यहाँ 2 बार 5, ई का कोड है 4 तो इधर 4, एस का कोड है 2, टी का कोड है 3, 655 423, आंसर है बी। अब ये 59 नंबर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 3 × 4 1609, तो 3 का स्क्वायर 9 तो 0 9, 4 का स्क्वायर 16 तो ये रहा, 5 का स्क्वायर 25 ये रहा, 6 का स्क्वायर 36 ये रहा, 1 का स्क्वायर 0 1 ये रहा, 2 का स्क्वायर 4 ये रहा, 4 का स्क्वायर 16 ये रहा, 7 का स्क्वायर 49 ये रहा, 49 16 यानी कि डी। अब ये वाला 60 नंबर मिसिंग नंबर का है, 2 3 1 का गैप। ये दिखने में तो मिसिंग नंबर है लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं नंबर सीरीज से, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ये 2 का गैप, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इधर 7 का मिलना चाहिए, 23 7 30, इधर 8 का है, आंसर हो जाएगा 30 सी। इसके बाद 61 नंबर देखिए आप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। शैलेश इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ, इधर गया 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, लेफ्ट मारा 6 गया। दिस इज 6 किलोमीटर, अगेन राइट मारेगा, आप ऐसे जा रहे हैं, राइट ऐसे लेंगे 4 किलोमीटर जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए कितनी दूर है। ये 3 3 में हमेशा मट जाएगा, आपको लग नहीं रहा है लेकिन होता यही है अगर आप स्केल से नापेंगे तो। ये 90, ये 3 ये 4, ये हो गया 5, ये भी 90, ये 3 ये 4, सॉरी ये 4 है, ये 3 है, तो दिस शुड बी 5, तो 5 और 5 10 किलोमीटर डी। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे आप कोर्स पढ़ेंगे वैसे वैसे मालूम चलेगा। अब ये एनालॉगी वाला है, लेटर एनालॉगी। जिस तरीके से ए बी जेड वाई का संबंध सी डी डब्ल्यू एक्स के साथ है, तो इसका किसके साथ होगा। तो ए जेड बी वाई अपोजिट है, सी डब्ल्यू डी एक्स अपोजिट है, ई वी एफ यू अपोजिट है, तो हमें अपोजिट चाहिए। G7 यहाँ 20 चाहिए, ये 19 सही नहीं होगा। H8 यहाँ 19 चाहिए है, G7 यहाँ 20 चाहिए है, तो बस B को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ए का भाई B है, ए का भाई कौन है B, B की पत्नी C है, E A की बेटी है, D B का बेटा है,
एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, ए जी का क्या है। तो अगर हम बात करें जी की, तो इसके माता पिता कौन है, बी और सी। तो जी का संबंध ए से पूछ रहे हैं, तो अगर जी का संबंध बी से बताएं तो वो बी उसका पिता है, उसी पिता का भाई या बहन होगा कोई ए का जेंडर वैसे तो डिसाइडेड ही नहीं है, तो ए के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। वैसे भाई इसका अंकल इसका मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, जैसा कि आयोग ने माना भी था। 3 से 5, 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 में से 1 गया। 5 इंटू 2 माइनस 2, 10 में 2 गया 8। 8 2 ज़ा 16 माइनस 3, 13 2 ज़ा 26 माइनस 4। तो इंटू 2 माइनस 5, 44 में 5 गया 39, आंसर हो जाएगा बी। ये 65 रिपीट हो चुका है, ये वैसे डिस्प्यूटेड है लेकिन चाचा इसका हो सकता है, जैसा कि पिछली बार बताया भी था। अब ये है ऑड वन आउट का उल्टा, मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर। ये लोग आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये लोग आपस में ऐसे रिलेटेड हैं कि यहाँ पर पोर्ट पाए जाते हैं, बंदरगाह। तो पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, कोचीन में, बी। आपको दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद में नहीं मिलेगा। अब देखिए लॉजिकल ऑर्डर का एक बार फिर से आ गया, आपको लगाना चाहिए, ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें प्रयागराज 3 नंबर, ये किस में आएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आएगा इंडिया में, इंडिया आएगा वर्ल्ड में, और वर्ल्ड आएगा यूनिवर्स में। 3 1 5 4 2 सी। बात करें अगर 68 नंबर की, तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग है, और जो अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ हुए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो कोड है वो है IDT UBECN। I मतलब यहाँ हो गया 2, D मतलब 1, T का मतलब हो गया 4, U। लेकिन ये एक इसमें चेंज आ गया, ऊपर U नहीं है, यहाँ है, तो डायरेक्ट कोडिंग का ये नहीं हो सकता। एक और पैटर्न आपको बताते हैं डिफरेंट कलर से। ये डिफरेंट कलर हमने यहाँ चूज कर लिया है, नीला कलर। तो D इधर आ गया, I इधर आ गया, T इधर आ गया, S से U कितना हुआ 1921 प्लस 2। उसके बाद A से B बना, NCE उलट दिया। तो वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि जो लेटर यहाँ यूज़ हुए हैं वही यहाँ पे, लेकिन ये देखिए U, इधर U नहीं है कहीं पे। तो डिस्टेंस ये हमारा वर्ड है। अगर ये DI देखें, यहाँ है ID, DI उलट दिया। उसके बाद TUB, S से T नेक्स्ट, T से U नेक्स्ट, A से B नेक्स्ट। उसके बाद ECN, NCE ऐसे, NCE ऐसे। तो यही कुछ काम थर्सडे में भी हम कर सकते हैं। थर्सडे TH का HT, UVRSST, तो HT VST, DAY DAY YAD। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। उसके बाद 69 2 4 6 6 8 14 14 12 26 4 8 12, तो इधर 16 का गैप होगा, 26 16 42 बी। आगे 42 20 62 आपको दिख ही रहा है। इसके बाद है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। तो ये ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, इन दोनों के बीच में 75 हफ्ते का फ़र्क है। तो हफ्ते का फ़र्क है ना, कितने भी हफ्ते का फ़र्क हो, जो दिन यहाँ पे वही दिन यहाँ पे। यदि मेरी बहन का जन्म मंगल को हुआ, ट्यूसडे, तो भाई का भी तो उसी दिन हुआ होगा, क्योंकि 75 वीक्स का फ़र्क है, उसमें कोई चेंज नहीं आता डे में। तो मेरा जन्म किस दिन हुआ ये बताना है। 562 दिन बड़े होने का मतलब क्या है कि वो 562 दिन पहले ही पैदा हो चुका था, तब जाके वो ट्यूसडे को पैदा हुआ। मेरे केस में जाने के लिए 562 दिन आगे करना पड़ेगा, इधर से आगे। तो 562 दिन में 560 तो हफ्ते की वजह से कट जाएगा, 7 से डिविजिबल है, 2 बच जाएगा। तो ब्रदर से 2 स्टेप्स मुझे आगे जाना होगा, ट्यूसडे प्लस 2 थर्सडे बी। बात करें 71 नंबर की, तो मिसिंग नंबर इसमें देखिए 9 है, 3 है, 2 बार ए। इसमें देखिए 8C 10C, 2 बार C। तो A 2 बार, C 2 बार, तो इधर क्या आना चाहिए, B 2 बार। तो B एक ही बार है, ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें B आ जाए, D।
इसके बाद देखिए 4 18, ये किस तरीके से होगा ये हमें देखना होगा। तो ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज है, इसमें 4 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 8 में से 4 गया 4, 18 को 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 27 में 9 गया 18, 100 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 125 माइनस 25 यानी कि 100, 180 होता है 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, 216 माइनस 36 180, 294 को अगर आप लिख सकते हैं क्या 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर, 343 माइनस 49 294, 448 को 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर, 512 माइनस 64 448। तो बीच में छूट क्या रहा है 4 क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 64 माइनस 16 48 ए। इसके बाद देखिए ऑड वन आउट, सर्कल का छोटा हिस्सा आर्क होता है, टीवी का छोटा हिस्सा स्क्रीन, बुक का छोटा सा हिस्सा कवर, लैपटॉप का छोटा सा हिस्सा चार्जर नहीं होता, वो अलग से आता है। आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद 74 नंबर है, एक्स और वाई भाई हैं, वाई का पिता आर है तो एक्स का भी आर होगा, टी का भाई एस है, एस एक्स का मामा है, एक्स का मामा यानी एक्स की माँ यहाँ पे अगर हैं कोई, अभी पता नहीं कौन, इनका भी भाई कौन हो जाएगा एस, क्योंकि वो एक्स का मामा है। आर का टी से क्या संबंध है, वैसे टी कौन है, टी का भाई एस है, एस और टी भाई हैं, तो एस टी का भाई है। अब टी की पोजीशन यहां मिसिंग है, अगर मैं यहां रख दूं तो आर टी का पति हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बी। बात करें 75 नंबर की, कॉलम वाइज चलेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 1 21, 5 का स्क्वायर 25, ये 9, 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 25 89, 89 9 98, 6 का स्क्वायर 36, ये 49, ये 9 58 36 हो गया 94 ए। इसमें आपको गिनने हैं ट्राइंगल, 1 2 ये तीसरा, 1 2 ये तीसरा, 6 इधर ही हो गए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 9 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 के ऊपर ही आंसर है, तो 18 20 तो होगा नहीं। अभी भी बहुत सारे ट्राइंगल गिनने हैं, इसलिए हम 28 लगा सकते हैं, बी। इसके बाद 77 नंबर है, ब्लड रिलेशन। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मैं या मेरा भाई की पत्नी है, और मेरे ना तो कोई भाभी है ना ही कोई बहन, यानी मेरी बात हो रही है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र यानी मेरी पत्नी है। तो ये जो तस्वीर है ये संजय के किसकी है, तो संजय जिसकी बात कर रहा है वो उसकी पत्नी है, और जो लड़का है वो उसी का है, पुत्र है उसका, सी। इसके बाद 78 नंबर देखिए, 18 17 35 जिसका स्क्वायर होता है 1225, 14 13 27 जिसका स्क्वायर होता है 729, तो 19 4 23 जिसका स्क्वायर होता है 529, सी। नेक्स्ट देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से, हैंड का कोड ये है, एच एस अपोजिट, ए जेड अपोजिट, एन एम अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट। मिल्क में देखेंगे तो एम का अपोजिट एन, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट 16 यानी पी, एन आर ओ पी, सी।